हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये है कि आज मैं घर पे हूँ और आज मेरा दिन इंतहाई शदीद 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 लेज़ी कह सकती हूँ मैं उसे। कितना ज़्यादा लेज़ी और डल सा गुजरा है कि मेरा कुछ करने का मूड नहीं था। बस सुबह उठी, नाश्ता बनाया, फाइज को भेजा, मेड आ गई, घर साफ़ करवाया और बस उसके बाद मैं बस लेटी रही, सोई भी नहीं। बस अजीब सी सुस्ती कि बस आराम करने का दिल चाहता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं आराम। क्या करना है, मैंने उठ के कौन सा पहाड़ तोड़ लेना है या क्या पता कर लेना है। तो फिर मैं बस सब चीज़ों से फारिग हुई थी, मगरिब वगैरह पढ़ के। तो गैस इस वक्त खोला जाती है। सुबह मेरी मेड ने मेरी ऑयलिंग कर दी थी कि आप लेज़ी सी हो रही हैं, चले मैं ऑयलिंग कर देती हूँ तो शायद बेहतर हो जाए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे और ज़्यादा डल हो गई मैं फ़िलहाल। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब गैस अच्छी सी आ गई है, गीज़र अच्छा सा ऑन हो गया है फुल फ्लेम पे। तो मैंने कहा चलो अब बात लेते हैं। फिर अभी शावर लिया, उसके बाद बस अब मैं खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो कैमरा उठाते हैं, शेयर करते हैं, डेली अपडेट शेयर हो रही हैं। तो एक्सफोलिएट करूँगी अभी। तो मैंने कहा चले मैं अब दिखाती हूँ अच्छे से क्लिनस करके। तो मैं निकली हूँ अपना फेस। अब ये है कि मैं जो लगाऊंगी वो दिखाऊंगी। अब ना इस वक्त सुस्ती इतनी पीक है कि ट्राइपॉड वगैरह सेट करने का ये है भाई मेरे पास AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन ऑर्डिनरी का। तो ये भी अब मेरे पास था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। फिर बाद में देखेंगे कि क्या इसका अल्टरनेट लाना है। तो अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ 10 मिनट्स के लिए, छोड़ देंगे इसको फेस पे। ये भाई कर लिया है मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई AHA BHA एक्सफोलिएटर पीलिंग सॉल्यूशन। अब ये है कि ये 10 मिनट्स ड्राई होगा। इतनी देर में मैं दिखाती हूँ कि आज मेरी सुस्ती का क्या आलम रहा। ये देखें, ये मेरे जो सारे कपड़े हैं ना, ये मेरे ड्राई हो गए थे। लेकिन मेरी सुस्ती का आलम यह है कि मैंने ये अभी तक फोल्ड ही नहीं किए। अब इन्हें फोल्ड करती हूँ, इसके बाद फेस वॉश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फेस वॉश मेरा हो गया। अब बस ये मैंने ड्राई करना है अच्छे से और ये मैं करती हूँ वीक में एक दफ़ा, सिर्फ वंस इन अ वीक। अब इसके बाद ये अच्छे से मेरा फेस ड्राई हो जाएगा। मल्टीमेप्टाइड सेंटेला सीरम यूज़ करूँगी मैं अपने फेस पे और उसके बाद बस अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। चले भाई, स्किन केयर भी हो गई और बाल भी हो गए। अब ये ड्राई हो जाएंगे। अब मुझे करनी है कुकिंग। फ़िलहाल ये है कि एक्टिव होने की ये अपडेट है कि अब मेरे ये कपड़े भी मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब जब किचन में जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी। Few moments later. चलें भाई, किचन में आ गई हूँ। अब बस स्टार्ट कर रही हूँ अपना मटर चावल बनाना। चावलों की दम वाली स्टेट आ गई है। अब इन्हें मैं दम पे रखती हूँ, बर्तन धोती हूँ और फिर बाकी इसके जितने लवाजमात बन गए वो बना लेंगे। सबसे पहले जो लवाजमात में तैयार हुआ है वो हुआ है खीरा, क्योंकि फाइज को बताया हुआ है डॉक्टर ने खीरा कि उन्होंने लाजमी खाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो सबसे पहले मैं यही कर लेती हूँ। इसके बाद अगर मुझे टाइम बचा मिला तो मैं फिर अपने लिए जो है वो चटनी बना लूँगी टमाटर की, अदरवाइज वो स्किप कर दूँगी। और ये हो गए भाई मेरे चावल बिल्कुल तैयार, इन पे दम भी आ चुका है। अब मैं करती हूँ अपनी चटनी की तैयारी। लग रहा है कि आज मेरी चटनी बन जाएगी। ये हो गई भाई मेरी चटनी भी तैयार। इसका देखें अब होने लगा है ऑयल सेपरेट। अब इसको मैं निकाल रही हूँ।
काम तो मेरे सारे हो गए। अब ये है कि एग्जॉस्ट भी बंद कर देती हूँ। कबाबों का मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए भी ना शामी फ्राई नहीं कर रही, फिर दो चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर उनका ईमान डगमगाने लगेगा कि अच्छा टमाटर की चटनी नहीं खा रहा तो मैं ये बीफ के कबाब खा लेता हूँ। इसलिए कबाब मैं भी चिकन के गोला कबाब ही फ्राई कर लूँगी अपने लिए। फ्राई क्या, वो तो सब रोज़ों के डीप फ्रॉस्ट करने होंगे, सब माइक्रोवेव करके वो बस खाएंगे। अब बस इनका इंतज़ार करती हूँ, 10 बज चुके हैं। अब देखें कब आते हैं, जब आएंगे तो फिर खाने पर मिलते हैं आपसे। चलो भैया, आ गए गर्मा गर्म चावल। आलू मटर के चावल तैयार हैं। अब मैं भी घर आ चुका हूँ, और साथ में ये खीरा, ये आप नहीं खा सकते, और ये जो चीज़ है ना, ये तो मैं ही खाऊंगा आज पूरा। ये आप नहीं खा सकते, इसीलिए मुझे पता था यही फसाद होना है, इसलिए मैंने शामी का बात नहीं खाया। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं। देखना धुआं उठते हुए खाना, गर्मा गर्म, और साथ में टमाटर की चटनी। ओहो, और इसलिए मैंने घर में फसाद ना हो, इसलिए तो मैंने शामी कबाब में ये गोला कबाब और सीख कबाब निकाल लिए। अच्छा जी, ये कौन सा है? 200 के। चले भाई, टेबल सज गई, खाना खाते हैं अब। 20 minutes later. खाना तो हमने खा लिया, और खाने के बाद अब हमारे पास है सिर्फ 20 मिनट, और इसमें हमें हो रही है मीठे की शदीद क्रेविंग। और अगर उन्होंने मना कर दिया अंकल जी ने, तो वापसी आ गए, फिर वापसी आएंगे बस, फिर नहीं है कुछ और ना। तो अब हम जा रहे हैं क्रीमालो M&M's खाने के लिए, देखें क्या होता है, मिलती है नहीं मिलती। वो नहीं मिली, बायकॉट। इसका बायकॉट क्रीमेलो का, यानी आज मीठे का। ये बन रही है फाइस की आइसक्रीम, कौन सी? बॉन कैरेमल और क्रंच के साथ। चला, ये आ गई भाई मेरी M&M, और ये आपकी आ गई ये बॉन। बॉन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, बस जाया हो गए पैसे। बस सही है, गुजारा है। हाँ, टेस्ट अच्छा है, लेकिन मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं। तो आप मेरी ले लें M&M। मैं नहीं खा लूंगा। तो आप M&M ही खा लेते। नहीं, चलो कोई नई ट्राई करते हैं। तब करो फिर नहीं ट्राई। तो खाएंगे। अच्छा, हमने क्यों नहीं खाया, क्योंकि अंदर बहुत बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और बैठने की जगह नहीं थी, और मैंने बताया था ना कि हमारे पास मुकाबला सख्त है, क्योंकि टाइम सिर्फ 20 मिनट रह गए। तो उस 20 मिनट में उन्होंने कहा कि बस अब टेक अवे मिल सकता है, तो हमने कहा टेक अवे ले लेते हैं। तब बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हम गाड़ी में आके बॉन खा रहे हैं। बॉन खा रहे हैं। बॉन ना लो, बॉन मतलब भाई जिसको टेस्ट अच्छा लगता होगा वो खाए, मैं ऐसा नहीं। लेकिन मुझे ये चॉकलेट वाले टेस्ट इतने आइसक्रीम में पसंद नहीं लगे, मैंने ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया। कैरेमल और क्रंच समझ के मैंने ले लिया, लेकिन इसमें क्रंच तो है, कैरेमल नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Ingin menyapa